महिला भी विकलांग है, 1000 रुपया मिलता है पहले से, उनको नहीं दिया जा रहा 2500 किसका जरूरत है? उस विकलांग का। जा रहा तो लाठी चार्ज, लाठी बैठाया जा रहा, धारा लगाया जा रहा, इधर महिला को 2500 रुपया दे के खुश कर दे रहा है। तो ये तो झगड़ा ही है। महिला तो बोलेगी हम घर चला रहे हैं, बोलेगी ना है, तभी ऑफिस खोला जाता है। जरूरी नहीं कि जब चुनाव पहुंचता है तभी काम होता है। हमारा जेल कैम्प, जब जेल कैम्प पार्टी का गठन है, जेल कैम्प पार्टी बना नहीं था राजनीतिक पार्टी, तब से हम लोग काम करते आए हैं। और तब से आप देखे होंगे कि ऑफिस भी खुलता जा रहा था। और ये ऑफिस खुलने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि लोग कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा मतलब ये प्रोसेस है। जो कि मिल नहीं पाते थे, कुछ समस्या होता था तो कॉल करना पड़ता था, जाके मिलना पड़ता था। तो अभी अगर किसी को कुछ समस्या होगा तो कार्यालय आकर के यहाँ पर एक तो आवेदन देंगे, या तो फिर आके यहाँ कार्यालय खोला गया मतलब निश्चिंत रूप से कोई ना कोई तो यहाँ बैठा रहेगा, तो उनसे आकर के मिलेंगे और अपना समस्या बताएंगे, जिससे हम लोगों को समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगा। अच्छा, जुगसलाई विधानसभा में JBKSS या जेल कैम्प को कहाँ पाते हैं आप लोग, जो इस तरह से अभी से इस तरह काम करते जा रहे हैं? विधायक तो डुमरी में बन गए हैं, लेकिन जुगसलाई में आके आप लोग क्रियाकलाप स्टार्ट किए हैं? जुगसलाई ही नहीं, पूरा झारखंड में हम लोग शुरू किए हैं, और अभी से नहीं, बहुत पहले से हम लोग का शुरू है। और आप लोग जैसे कि चुनाव में देखे होंगे कि जुगसलाई विधानसभा से ये प्रथम जेल कैम्प का प्रत्याशी यहाँ दिया गया। सामने प्रत्याशी भी है हमारे दादा, तो यहाँ लगभग 35,000 वोट आया था। ये कोई आम बात नहीं है, एकदम नया पार्टी, लगभग 35-40 हज़ार वोट आया था। एकदम नया पार्टी, प्रथम फर्स्ट बार यहाँ चुनाव लड़ के प्रत्याशी भी नया। आप लोग चुनाव जीत रहे थे जुगसलाई से, ऐसा लग रहा था भैया। ये भी जीत ही है आदमी, ये भी हम लोग जीते हैं, सीखे, बहुत कुछ सीखे, मतलब ये जीत ही है ना। हार के भी जीत गए। आदमी कभी हारता नहीं है, एक लीडर कभी हारता नहीं है, जीतता है या फिर सीखता है। आप लोग नहीं मानते हैं आप लोग हारे हैं? नहीं, हम लोग नहीं हारे हैं, हम लोग सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं हम लोग। अभी तो शुरुआत है हम लोग का राजनीतिक में। ये आप पटमदा प्रखंड में अपना कार्यालय खोले, कारण क्या है? उद्देश्य बताइए। देखिए, कोई भी काम का शुरुआत किया जाता है या जहाँ से टारगेट बनाया जाता है तो एक जगह का निर्धारित किया जाता है। अगर कोई जगह नहीं है मेरा, तो हम वहाँ से आगे हम क्या करेंगे उसका निर्धारण करने में असक्षम होता है। तो हम लोग का आज जो एक कार्यालय खोला गया है, इससे हम लोग का यहाँ से सारी रणनीति चलेगा। बिना रणनीति का कोई भी काम सफल नहीं होता है। किस रणनीति कर रहे हैं? रणनीति तो हम लोग 29 के लिए ही कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी ये होगा, हमारा ये रणनीति हमेशा चलता रहेगा। जगह जगह पूरे झारखंड में ये रणनीति हम लोग का चलाना है। कुछ ऐसा पार्टियां भी है जो लोग जो हार का सामना करने के बाद नज़र भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कार्यालय खोल रहे हैं, आगे का रणनीति के बारे में सोच रहे हैं। अभी मैच चुनाव खत्म ही हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग आप लोग कर दिए हैं। वजह क्या है? अगला बार क्या उद्देश्य लेके आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा जेल कैम्प का एक उद्देश्य है कि हम लोग को समाज सेवा करना है। जो भी हमारे समाज के, हमारे गांव घर के दबे कुचले हैं, उनकी समस्या है, उसका समाधान करना है। उन लोग के को साथ देना है, हम लोग को साथ लेकर के चलना है। और जितना भी जो भी ये है, जो दूसरे पार्टी यही सोचता होगा कि हो सके वो कि हमको वोट चाहिए, लेकिन हम लोग को वोट चाहिए नहीं। हमारे जो समाज में जो दबे कुचले हैं, जो परेशान हैं, उनका समाधान हम लोग को करना है। और उनका समाधान तभी होगा कि वो भी हम लोग से जुड़ेगा। और हम लोग का जो कार्यालय नहीं था, जिसके चलते जुड़ नहीं पाता था, तो अब हम लोग का कार्यालय है, तो जब जाते आते वो देखेगा कि यहाँ कार्यालय है, तो समस्या हम वहाँ पर पहुँचाएंगे तो ज़रूर सुना जाएगा। तो हम लोग का ये विचारधारा है कि एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पर गांव के जो भी समस्याएं हैं, वो समस्या वहाँ तक पहुँच सके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जयराम महतो विधायक बने हैं, इस क्षेत्र में क्या उसका आभास पहुँचा है? कुछ उसका एक्टिविटी का कुछ जानकारी इन लोगों को पता चल रहा है, जो आप लोग एक्टिविटी कर ही रहे हैं अभी? हाँ, बिल्कुल पहुँचा है कि जो भी जयराम महतो करते हैं, वो प्रतिदिन सब कोई या तो यूट्यूब में या और सोशल मीडिया में सब कोई देखता है, और उसका समाज में, घर में, आपस में, परिवार में हमेशा चर्चा होती रहती है। तो उनकी जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, प्रत्येक बच्चा से बूढ़ा तक उसकी जानकारी ले रहा है। आप लोग बोलते थे कि अब हम लोग गरीब पार्टी हैं, इतना कार्यालय कहाँ से खोल रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, गरीब ज़रूर हैं, लेकिन एक गरीब सबकी, अगर कोई गरीब भी अगर ठान लेगा, अगर ठान लिया तो वो सफल हो सकता है।
जैसे कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जो ठान लिए थे कि हम अंग्रेज को देश से बाहर निकाल लेंगे, तो जिस दिन ठान लेता है उसी दिन सफलता का रास्ता खुल जाता है। तो बिल्कुल गरीब है, लेकिन हम लोगों ने ठाना है कि समाज की सेवा कैसे करें, राज्य की सेवा कैसे करें, आने वाले समय में देश की सेवा कैसा कर पाएँ। तो जेल के में ठान ली है, इसलिए जब ठान ली है तो ये गरीब रहे चाहे जो भी रहे वो सफलता की ओर आगे अग्रसर होता जाता है। चुनाव में आप लोग सुनने में आता, आप करोड़ रुपया खर्च कर दिया, कहाँ से पैसा है? ऐसा क्या, बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जो भी पैसा आया है वो सहयोग से आया है। बहुत सारे जब जो हम लोग गरीब हैं तो गरीब की सेवा करने वाले बहुत होते हैं, उसको दान से देने वाले भी बहुत होते हैं। तो बहुत सारा इधर उधर से आया है, पैसा जरूर आया है, हम लोग को सेवा करने के लिए आया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को उस वो अपना मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। अच्छा, ऑफिस चलाने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष की तरफ से कुछ फंडिंग होता है क्या आप लोगों को? जो जगह जगह पे इस तरह से कार्यालय खोला जा रहा है, इसलिए सवाल तो बनता है। बिल्कुल सवाल तो बनता है, लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष की ओर से कोई ऐसा फंडिंग नहीं किया जा रहा है। अभी 3 हम लाख लोग उसका वेतन जो है मिलेगा। हाँ, 3 लाख वेतन मिलेगा, तो वो अपना जो विधायकी है जहाँ का विधानसभा क्षेत्र के लिए ये है कि वो पूरे झारखंड के सभी 81 या 80 विधानसभा के लिए नहीं है, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र के लिए है। चुनाव के समय जयराम माता कितना पैसा दिया था? चुनाव के समय ऐसा पैसा कोई कुछ नहीं दिए थे, वो अपना मनोबल दिए थे कि हम आपके साथ हैं। बहुत सारे विधानसभा में जनता दरबार लगा रहे हैं, आप आपके विधानसभा में लगा रहे हैं? हाँ, हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये ठंडा पार हो जाए, हम लोग का जो टूसू पर्व है, ये जो ठंडा का जो ये सीजन है, अगले महीना से हम लोग चालू कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे नेता दिख भी नहीं रहे आपके जेबी के साथ चुनाव हारने के बाद, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, तो वो लोग का क्या संदेश रहेगा? उन लोग को यही संदेश रहेगा कि हारे नहीं है, अगर हारा वही जो लड़ा नहीं। तो उन लोग को हम लोग यही संदेश देते हैं कि भाई आप लड़ते रहिए, आप ज़रूर नहीं हारे हैं और ज़रूर विजय होंगे। और उन लोग को भी हम लोग का जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन लोग को भी हम लोग मैसेज करेंगे, उन लोग पर भी अपना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको पहले जैसा कि अभी? पहले से थोड़ा सा घटा है कि वैसे ही है पहले जो फॉर्म था आपका? नहीं, ऐसा ही नहीं है कि हारने के बाद भी यहाँ जो भी जनता है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत कोई तो ऐसे हैं कि हम लोगों ने गलती कर दिया, कोई अभी जो वर्तमान सरकार की चाल में फंस करके हम लोग गलत वोटिंग किए हैं, इस तरह की बातें भी सुनने को आती है। देवी जी से एक अंतिम सवाल लेंगे। मैया योजना का आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, अभी 25 से 25 सबको दे रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, आपको मिला कि नहीं मिला? आपको मिला कि नहीं? नहीं, हम पहली बात तो ये कि हम फॉर्म ही नहीं भरे हैं भैया, क्योंकि हमको नहीं चाहिए। अच्छा, हमको चाहिए ही नहीं। उन लोग को मिल रहा है कि दूसरे लोगों के बारे में बहुत किसी को मिल रहा है और बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये सही भी है और एक प्रकार से गलत भी है। आपके सुप्रीमो गलत बोलते हैं ये? देखिए, गलत बिल्कुल विरोध होना चाहिए भैया। देखिए, जो मतलब समर्थन कर, देखिए समर्थन कहाँ बोले एक प्रकार से सही है। अगर देखिए, हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। यहाँ सही इसलिए है कि चलिए 2500 करके मिल रहा है कि लड़की लोग पढ़ने लिखने सकेगी, यहाँ सही है, ठीक है। लेकिन इसको अगर देखा जाए, जो 2500 रुपया मिल रहा है, जो ये 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के महिलाओं को मिल रहा है, और जो वृद्धा है, जो विधवा है, जिनके कमाने के लिए कोई नहीं है, जो कमा नहीं सकते, उनको 1000 रुपया मिल रहा है, ये गलत है। नहीं, अभी तक 3-4 महीने से मिलबो नहीं किया है, और उन लोग को मिला ही नहीं, और जो मिलेगा भी तो कितना करके 1000 रुपया, तो ये गलत है। और जो कमा नहीं सकेंगे, जिनके कमाने के लिए कोई है आगे पीछे, जिनका पति है, और जो महिला यंग है, उनको मिल रहा है 2500, ये गलत है भैया। और दूसरा बात है कि जैसे अभी 2500 रुपया मिल रहा, महिलाओं को तो दिया जा रहा 2500 रुपया पैसा, लेकिन जो घर गृहस्थी को चलाते हैं, युवा जो हमारे भाई दादा लोग हैं, रोजगार को बेचा जा रहा है, नौकरी को, जिसका अभी से आंदोलन चल रहा है। हाँ। मिल गया, खुश हो गया। देखिए, खुश नहीं हुई है, ठीक है, खुश नहीं हुई है। सरकार है अपना राज्य का, चाहे कोई भी पार्टी से हो, उससे नहीं मतलब है, अपना राज्य का सरकार है, फॉर्म निकलेगा, योजना निकलेगा तो भरेगी जरूर। सरकार का लाभ लेना है, जो क्यों नहीं लेंगे, वो अगर दे रहे हैं। लेकिन इनसे आप पूछिए, ये भी कहेंगे कि इनके घर के जो इनके पति है, या तो फिर इनके देवर है, या फिर इनके भाई है, या फिर इनके बेटा है, कोई भी है, रोजगार चाहिए। आप पूछ सकते हैं, सामने खड़ी हैं, रोजगार चाहिए। देखिए भैया, 2500 रुपया में कुछ नहीं होता है, और जिनको जरूरतमंदों को नहीं दिया जा रहा है।
जरूरतमंद वो है जो विकलांग है। और क्या उसमें कहा है कि जिसको पेंशन मिलता है पैसा किसी भी प्रकार का, उसको 2500 नहीं मिलेगा, यानी कि विकलांग को मिलता है पैसा 1000 रुपया। महिला भी विकलांग है, 1000 रुपया मिलता है पहले से, उनको नहीं दिया जा रहा 2500। 2500 किसका जरूरत है? उस विकलांग का। वो जो जवान है उनका नहीं। तो ये जो महिलाएं हैं बाकी थोड़ा समझना चाहिए इस चीज़ को। देखिए हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि थोड़ा समझना चाहिए, उनको विकलांग को मिलना चाहिए। जो विधवा हो चुकी है, जो वृद्धा है, जो चल नहीं पाती है, 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र, 60 वर्ष पार हो जाता है, उनको 1000 रुपया मिलता है। किसी किसी को तो अपना बेटा बहू भी छोड़ देते हैं, उनको 1000 रुपया मिल रहा है। और जैसे हम लोग जैसे लड़की हैं, जो हम लोग जैसे इन लोग जैसे महिला, हम लोग कहीं भी जाके कमा के खा सकते हैं। हम लोग को मतलब ये उम्र में मिल रहा 2500। इस उम्र में अभी क्या देना चाहिए? नौकरी देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को आलसी बनाया जा रहा है। क्योंकि मतलब फ्री का 2500 रुपया अगर मिलेगा किसी को तो आदमी आलसी तो बनेगा। ये घर घर में लड़ाया जा रहा है, घर में झगड़ा होगा। महिला बोलेगी हम कमा रहे, महीना में 2500 आ रहा है, आपका क्या रोजगार है? अपना पति को तो बोलेगी। तो ये लड़ाया जा रहा है ना आपस में, झगड़ा करने का एक ये है, परिवार में झगड़ा ये करने का। मैं समझ झगड़ा है नहीं है, एक प्रकार से है, एक प्रकार से है झगड़ा। क्योंकि देखिए पुरुष को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रोजगार मांगने जा रहा तो लाठी बैठाया जा रहा, धारा लगाया जा रहा है, इधर महिला को 2500 रुपया दे के खुश कर दे रहा है। तो ये तो झगड़ा ही है। महिला तो बोलेगी हम घर चला रहे हैं, बोलेगी ना, तो ये तो झगड़ा है ना। चलिए, बहुत महिला को रोजगार कहाँ दे रहा है? महिला को भी तो रोजगार दे सकता है, पढ़े